हाँ, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को चारगाहों का स्वर कहता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारगाहों का जो स्वर कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो ध्यान देंगे। ये जो कहा जाता है न्यूजीलैंड को, किसको कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को। इसका जो है सी जो है करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री कहता है कहाँ स्थापित की थी। इसका जो आंसर होगा बी होगा, यानी कि इस सूरत में स्थापित की थी। और कहता है कि कब की थी, तो ध्यान देंगे यह जो स्थापित की थी कब की थी, तो यह 1664 में की थी। 1664 में कहाँ की थी, तो सूरत में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के भारत आने का सही क्रम क्या है। यूरोप वासियों के भारत आने का सही क्रम जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। तो डी में क्या है, तो सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, तब डच आए थे, तब कौन आए थे, डेनिश आए थे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह जो युद्ध हुआ था यह 23 जून और 1757 को हुआ था। अब कहता है कि किसके किसके बीच हुआ था ना, तो किसके किसके बीच हुआ, तो ध्यान देंगे यह जो हुआ था इसका ऑप्शन सी सही है। यह सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। प्लासी कहेगा तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। ध्यान देंगे कि प्लासी में भी स्व है और सिराजुद्दौला में भी स्व है। तो एक सिराजुद्दौला हो गया और उसके बाद दूसरा कौन हो गया, अंग्रेज के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, बक्सर की कब लड़ाई हुई थी, तो बक्सर की लड़ाई जो कब हुई थी, 1764 में हुई थी। कहता है कि मीर कासिम का साथ किस शासकों ने दिया था। तो मीर कासिम का जो साथ दिया था किसने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था, यह मुगल सम्राट था। और शुजा-उद-दौला दिया था, यह अवध का नवाब था। इसका जो आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। ये कह रहा है कि बंगाल में जो था अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसका ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि राजहरप नीति सिद्धांत के द्वारा ठीक है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था प्रथम राज कौन था। प्रथम राज पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा था। कौन था, सतारा था प्रथम राज। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यानी कि यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। यूरेनियम को क्या कहते हैं, आशा की धातु कहते हैं। और प्लूटोनियम को भय की धातु कहते हैं। और रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। और पारा को जो कहते हैं तीव्र चांदी यानी कि क्विक सिल्वर कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूरेनियम को कहते हैं, यूरेनियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूरेनियम को जो कहते हैं, यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। उसके बाद है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम को क्या कहते हैं, तो प्लूटोनियम को कहते हैं भय की धातु। क्या कहते हैं, प्लूटोनियम की भय को धातु कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेडियम। तो रेडियम को क्या कहते हैं, तो रेडियम को कहते हैं जीवन रक्षक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन रक्षक धातु कहते हैं। उसके बाद है पारा। तो पारा को हम लोग क्या कहते हैं, तो पारा को जो हम लोग कहते हैं, पारा को हम लोग तीव्र चांदी कहते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो यह बहुत ही चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कुड जो है कुड
किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह कूट जो नृत्य है यह जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ध्यान देंगे कि एक और जो है जम्मू कश्मीर का है, क्या है? राउफ है। क्या है? राउफ। राउफ जो है यह भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। आगे ध्यान देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जो है, बिहार का विस्तृत कहाँ है? सबसे पहले ध्यान देंगे कि बिहार जो है, अगर हम भारत की नक्शा बनाते हैं भारत की, तो भारत की नक्शा में जो है बिहार कहाँ है? तो बिहार जो है उत्तर और पूर्व में है। कहाँ है? उत्तर और पूर्व में। तो ये बात पहले ध्यान देंगे। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से काटती है। तो ये जो है बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। तो उत्तर ऊपर क्यों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही है। बिहार कहाँ है? तो कर्क रेखा के उत्तर में है। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहता है कि संविधान का वह कौन सा संशोधन जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाएं यानी कि बोडो, संथाली, डोगरो, मैथिली को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद कह रहा था। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं पीएम होते हैं, यानी कि अभी वर्तमान में हमारे श्री नरेंद्र मोदी जो हैं अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी पूछ रहा है। तो ये बिहार का जो भी एग्जाम होगा इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बिहार सोमेश्वर की जो पहाड़ी है पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है चंपारण आने का निमंत्रण है कि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। और कब दिया था? कब दिया था ध्यान देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1917 को दिया था। क्यों दिया था? ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था। यहीं पर क्या हुआ था? 3 कठिया आंदोलन को आने के बाद महात्मा गांधी ने खत्म किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन विजन जो है, कहता है कि हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोजन विजन जो संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। तो इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा 2020 में जो है जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में यानी कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? ये भारत के बारे में पूछ रहे थे। भारत का स्थान यहाँ पर हो जाएगा 51 यानी कि 51वां हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल हिलाल एक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन जो है किसने किया था? अल हिलाल कहता है। इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा पूछ रहा है। तो नीला थोथा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला थोथा हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट को। किसको कहते हैं? नीला थोथा जो कहते हैं कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। और ध्यान देंगे कि कॉपर सल्फेट में इसका सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2 यानी कि 5 गो जल होता है। ये बात भी ध्यान देंगे, 5 जल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। कहता है एक्वरेजिया में किसका किसका मिश्रण रहता है? तो ध्यान देंगे इसमें कुछ बात नहीं है। तो HCl होता है, HCl। तो HCl में 1 2 3 गो अक्षर है तो इसका अनुपात 3 होगा। उसके बाद होता है HNO3 यानी कि HNO3। तो HNO3 का अनुपात जो होता है इसका 1 अनुपात होता है। तो HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HNO3 माने नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो यह जो है ऑप्शन इसका जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है और 3 अनुपात 1 में होता है। HCl कहेगा तो HCl 3 अक्षर का होता है 3 और नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन आया था भारत में? तो ये फाहियान जो आए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? पुरंदर संधि कह रहा है, तो पुरंदर की संधि जो हुई थी यह राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। तो आज का इतना ही क्वेश्चन होगा।